students, good morning. This is Shiv Shankar Saini. Today we have to discuss about class 10th subject science and chapter 5 chemistry in everyday life. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री किस तरह से यूज आती है। देखिए, हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री बहुत काम में आती है। हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री बहुत जगह यूज में आती है। जैसे हम एसिड्स, बेसेज, साल्ट्स होते हैं, इन सब का यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, एसिड्स किसी न किसी सब्सटेंस में लगभग पाया जाता है। हर एक सब्सटेंस में कोई ना कोई एसिड ज़रूर पाया जाता है। बेसेज, जैसे हम सोप के अंदर बेस यूज में लेते हैं, इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जिनके अंदर हम डेली लाइफ में हम केमिस्ट्री को यूज में लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम उनके बारे में अननोन है। तो इस चैप्टर के बारे में हमको उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज में आते हैं। तो इसके अंदर हमको सबसे पहले पढ़ना है एसिड, बेस और साल्ट के बारे में। इसके बारे में एसिड्स, बेसेज एंड साल्ट्स के बारे में। ठीक है, इनके बारे में हमको रीड करना है। स्टार्टिंग में सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं, ये कैसे इनका टेस्ट होता है। इसमें देखिए एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स टेस्ट में सोर, खट्टे होते हैं। ठीक है। नंबर 2, एसिड इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। एसिड इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। इसको लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया है। इस एसिडस का मतलब होता है सौर, जिसका मतलब क्या होता है खट्टा। which means सोर। और एसिडस का मतलब सोर होता है, इसीलिए इसका एसिड को हम क्या बोलते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है, सोर, खट्टा होता है। नंबर 3, इनकी जो पीएच होती है एसिड की, वो 7 से कम होती है। 7 से ऊपर जिनकी पीएच होती है वो बेस कहलाते हैं, और जिनकी 7 होती है पीएच वो न्यूट्रल होते हैं, साल्ट। ठीक है। तो एसिड क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। यानी ब्लू जो लिटमस है उसको रेड कलर में चेंज कर देंगे। क्या आ जाएगा इसमें, एसिड्स कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे, और इनकी जो पीएच होती है 7 से कम होती है। एंड द पीएच ऑफ एसिड्स, द पीएच ऑफ एसिड्स इज लेस देन 7। इनकी जो पीएच होती है 7 से कम होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से देखो एसिड, जैसे किस किस में कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। देखिए किस किस में कौन सा एसिड होता है। इससे बात करते हैं विनेगर की। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। ठीक है।
टेमाराइंड में, इमली के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा ऑरेंज के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसको विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। ऑरेंज के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। स्टिंग ऑफ रेड आंट, जो लाल चींटियाँ होती है उनके डंक में, ये जो हनी बी होती है उनके डंक में स्टिंग ऑफ रेड आंट, उनके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे स्टमक में जो बनता है वो HCl एसिड होता है। गैस्ट्रिक जूसेज में, गैस्ट्रिक GASTRIC, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा होता है? HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इनको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेसेज के बारे में। बेस का टेस्ट कैसा होता है? बेसेज की बात करते हैं तो बेसेज आर बिटर इन टेस्ट। बेसेज आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। जब इनको टेस्ट करते हैं तो कड़वे से लगते हैं ये। और ये रेड कलर के लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। दे कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी pH होती है वो pH इनकी 7 से ज़्यादा होती है। द pH ऑफ बेसेज, द pH of bases is more than 7, more than 7, इनकी जो pH होती है 7 से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये होते हैं बेसेज, ठीक है। अब बेसेज जनरली हमारे सोप के अंदर होते हैं, साबुन के अंदर। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स है कुछ उसमें यूज में लेते हैं बेस, ठीक है। इनके सॉल्यूशन जो होते हैं बेस के और एसिड के, दोनों के ही सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक रूप से कंडक्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहलाते हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है दोनों के सॉल्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साल्ट के बारे में। साल्ट क्या होता है? देखो, साल्ट के बारे में बात करते हैं। एसिड एंड बेसेज, तो एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे, एसिड्स एंड बेसेज ऑन रिएक्शन टुगेदर, दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं, फॉर्म साल्ट, ठीक है। एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। साल्ट बनते हैं किससे? एसिड और बेस से। और वाटर बनाते हैं तो साल्ट कैसे होते हैं? ना तो वो एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। साल्ट्स आर न्यूट्रल इन नेचर, साल्ट्स आर न्यूट्रल इन नेचर,
साल्ट्स नेचर में न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, और इनकी pH 7 होती है। एंड द pH ऑफ साल्ट्स इज 7। इनकी जो pH हो 7 होती है, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो 7 से नीचे के एसिड, 7 से ऊपर बेस और 7 वाला साल्ट होता है, ठीक है। pH की बात करें तो इसकी शॉर्ट लेके नोट कर लीजिए इसको। देखो नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड देखो वो एसिड जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएं एक्वियस सॉल्यूशन में, यानी वाटर के अंदर पूरी तरह से ये डिजोल्व हो जाएं, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड्स which are completely ionized, completely ionized हो जाएं, ठीक है, इन aqueous solution, इन aqueous solution में completely ionized हो जाएं, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड देखें, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अलावा HBr है, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा HNO3 है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा H2SO4 है, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा HClO3, ठीक है, HClO3, इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड, ये कैसा है? ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा HClO4 है, इसको परक्लोरिक एसिड बोलते हैं, परक्लोरिक एसिड, ये भी कैसा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वीक एसिड के बारे में। वीक एसिड कौन से होते हैं? जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते उनको वीक एसिड बोलते हैं। एसिड्स विच आर नॉट completely ionized in aqueous solution. जो completely ionized नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड्स बोलते हैं, आर कॉल्ड वीक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, वीक एसिड कौन कौन से हैं वो देखिए। एसिटिक एसिड है CH3COOH,
एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, वीक एसिड है। इसके अलावा फार्मिक एसिड है, HCOOH। फार्मिक एसिड, ये भी क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, ये सब वीक एसिड में आएंगे। इसके अलावा फास्फोरिक एसिड है, वो वीक एसिड होता है, H3PO4। H3PO4 ये भी किसमें आएगा, वीक एसिड में आएगा। इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। इसके अलावा जिसमें ये जो ग्रुप है COOH, ठीक है, COOH ग्रुप जिसमें भी होगा वो सब क्या है, वीक एसिड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो जाएंगे, द बेसेस विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वियस सॉल्यूशन। जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए एक्वियस सॉल्यूशन में, उन बेस को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। उनको स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। इनको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए सबको। फॉर एग्जाम्पल देखो स्ट्रॉन्ग बेस में फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड है, LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा NaOH है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके अलावा KOH हैं जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके अलावा रूबिडियम हाइड्रोक्साइड है, RbOH, रूबिडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ये सब स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए इसको अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट बात करते हैं वीक बेस के बारे में। वीक बेस क्या होते हैं, बेसेस विच आर नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड, विच आर नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वियस सॉल्यूशन। आर कॉल्ड वीक बेस, उनको हम वीक बेस बोलते हैं, आर कॉल्ड वीक बेस। एग्जाम्पल की बात करें इनमें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा H2O है, ये भी वीक बेस होता है, वीक एसिड में भी आता है H2O, वाटर बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
इसके अलावा जिंक हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। और एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सब किसमें आएंगे, वीक बेस में आएंगे ये सब। इसके अलावा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, BeOH का ऑल्ट है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेस में आते हैं। स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए इसको। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिड और बेस को समझने के लिए कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं उनके बारे में। इसको स्क्रीनशॉट लेके तब तक के लिए इसको नोट कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए इसको।